मेरा जो संविधान है उससे मैं सिखाना चाहूँगा राखी को कि कोई लड़के को उसके इमोशंस के साथ, उसके पैसों के साथ, उसकी फैमिली के साथ, यार बताओ, आप लोग मुझे अभी बोल रहे हो आप स्ट्रांग हो, कोई सुसाइड करके मर जाता तो तुम क्या करते? नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आदिल खान दुर्रानी साहब, जो राखी सावंत से शादी करके चर्चा में आए और उसके बाद जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। अब आदिल खान जिस केस में जेल के अंदर गए थे अब बाहर आ चुके हैं और वो एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से राखी सावंत को जो है उनको सबक सिखाएं और बाहर आकर जो है मीडिया से कई तरह की बातें भी कर रहे हैं। आदिल सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि अब क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं बाहर आने के बाद? सबसे पहले आपका सवाल, मैं कोई नहीं होता सबक सिखाने वाला राखी को। राखी मेरे से बहुत बड़ी हैं उम्र में, और हाँ, सबक एक चीज़ है, मेरा जो संविधान है उससे मैं सिखाना चाहूँगा राखी को कि कोई लड़के को उसके इमोशंस के साथ, उसके पैसों के साथ, उसकी फैमिली के साथ, यार बताओ, आप लोग मुझे अभी बोल रहे हो आप स्ट्रांग हो, कोई सुसाइड करके मर जाता तो तुम क्या करते? हो सकता है ना। राखी तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती, उसको भी मैनिपुलेट करके ये बोल देते कि वो उसकी ही वजह से मर गया है, मुझे पता नहीं है। वो भी तो हो सकता है ना किसी के साथ, इसीलिए उनका नाम ड्रामा क्वीन भी है। तो आप अब जब बाहर आए हैं 6 महीने की जेल की सज़ा काटने के बाद, जिस तरह से आप पे आरोप लगे, नंबर 1 आरोप जो लगा कि आपने राखी सावंत के साथ मारपीट की है और इसके बाद चोरी की है और इसके बाद जो है रेप के भी आरोप लगाए गए, अनरिचुअल सेक्स के आरोप भी लगाए गए, और उसके बाद जो है इन सब आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? खारिज नहीं है, मैंने ज़िंदगी में राखी को कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। बिकॉज देखो, मुझे देख के मेरे स्वभाव से लोगों को तो पता ही चलता होगा। आज की डेट में ना मैं राखी को बहुत सारी गाली दे सकता हूँ। क्या मैं दे रहा हूँ? क्योंकि मैं वुमेंस को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आज भी मेरे मुंह से गालियाँ नहीं आ रही है राखी के लिए, जबकि मैं दे सकता हूँ। मुझे आती भी नहीं है, मुझे गालियाँ एक्चुअली आती भी नहीं है। जहाँ मेरी परवरिश ऐसे हुई है, मैं ट्रैप हुआ हूँ, मैं विक्टिम हूँ। आप लोग ये दर्शक हो जो भी आपके देख रहे हैं, आप लोग मुझे बोलो, यही मेरा जवाब होगा। क्या आपको लगता है राखी सावंत को कोई मार सकता है? एक गाली भी दे के निकल सकता है राखी के सामने से? क्या राखी एक नॉर्मल गरीब या ड्राइवर बैकग्राउंड से आने वाले लड़के को क्या वो डेट करेगी सच में? क्या राखी को कोई धोखा दे सकता है जो इतनी स्मार्ट है, इतनी कनिंग है? आपको लगता है कोई राखी को धोखा दे सकता है? इतना आसान है राखी सावंत को धोखा देना? लेकिन राखी जो बार बार आप पे आरोप लगा रही थी, लेकिन आप कभी भी बाहर आकर उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिए कि आखिर क्या है मामला। जब भी आपका और राखी सावंत का झगड़ा होता था, इवन फिर रात को जब आप बैठते थे एक साथ, फिर कंप्रोमाइज़ हो जाता था, एक दूसरे को खाना भी खिलाते थे और रेस्टोरेंट में देखे जाते एक साथ खुश हो जाते थे, और राखी भी कहती थी कि हम दोनों में सब कुछ सही हो गया। फिर आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई जिससे ये सब सारा विवाद पैदा हो गया? राखी हर हमेशा झगड़े में क्या करती थी, उसको ये एज अ क्रिमिनल मैं बोलता हूँ, उसको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ये भी पता थी राखी को कि जब भी एक झगड़ा होता है ना, कभी भी झगड़ा होता है, उसको पता है ट्रिगर पॉइंट, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ झगड़ा मैं करूँगी। उसके बाद उसको पता है आदिल आके अभी मीडिया में बोल देगा। उस टाइम में वो क्या करती थी, वो खुद ब खुद एक सिचुएशन ऐसी बनाती थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती थी मेरे से मैटर। उसको बहुत अच्छी तरीके से खेलना जानती थी वो। जैसा मेरा एक लास्ट जो भी मेरा वीडियो था उसमें मैंने साफ साफ कहा था बस हो गया, और मैंने कहा कि नेक्स्ट 2 दिन में मैं सब कुछ आके बताऊँगा। मैं उस दिन भी बता सकता था, बट मेरे पास एविडेंसेस ज़रूरी थे जो मेरे पास थे। सब इकट्ठा करने के लिए मैं 2 दिन का मोहलत लिया था, और राखी ने मुझे इसके चलते ही जेल में भेज दिया कि राखी की सच्चाई, असलियत वो नहीं चाहती थी कभी भी दुनिया में किसी के सामने या किसी के बाहर आए। वो उसका जो क्रिमिनल गेम है, लूटने का, मारने का, जो भी वो सोचती है पैसे बनाने का, वो करती ही रहे। दैट इज़ द रीज़न मैं कभी भी विक्टिम होता था। वो बहुत मारती थी मुझे, वो मुझे बहुत पीटती थी, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती थी। इस्लाम मेरे रिलीजन के साथ खेलती थी। हर हमेशा जब मेरे साथ थी तो कभी भी बुरखे पहन के घूमती थी। उसके बाद में जब मुझे जेल में भेजने के बाद इस्लाम के ऑडियंस के लिए उन्होंने क्या किया, वो कुरान का नाटक जो किया वो किया। बुरखे पहन के नमाज़ पढ़ रही थी, बोल रही थी लाचार हो गई, इस्लाम मुझे बचा लो। आज की डेट में आप उनके जाके पोस्ट उठा के उनके कपड़े देखो, क्या वाहियात कपड़े पहनते हैं। वो कपड़े भी नहीं पहन रही है वो ठीक से। इतनी गंद राखी कर रही है। राखी का कैरेक्टर लोगों के सामने आने में वक्त नहीं लगता। आप एक बात बोलो, कितना भी हो ना, झूठ की
झूठ चोरी की लाइफ बहुत कम होती है। एक और क्वेश्चन आपसे यह था कि जब भी आप दोनों की बात होती थी, बीच में राखी सावंत की माँ की तबीयत ख़राब हो गई, माँ की तबीयत ख़राब होने और फिर वो उनका दुखद निधन भी हो गया, और इस बीच उसे लेकर भी आप पर आरोप थोप रही थी कि आपने सपोर्ट नहीं किया या आपकी वजह से ही उनकी माँ का देहांत हुआ। उसके बारे में क्या कुछ कहें? सबसे पहले अगर माँ की बात कहूँ तो राखी की माँ का माय फेवरेट था, मुझे बहुत प्यार करती थी वो दिल से। बेचारी जो स्टेज में जो उनको मिला था पका के बना के कुछ खिला तो नहीं सकती थी। जब भी मैं ही जाता था तो मैं उनको खाना लेके जाता था। मैं खुद से एक रेस्टोरेंट से उनको, एक श्रीजी नाम का रेस्टोरेंट आपको पता होगा, वहाँ से उनको बहुत पसंद था गोभी और फ्राइड राइस। मैं उनको लेके जाता था, उनके साथ बैठ के मैं खाना खाता था। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि राखी नहीं आती थी माँ से मिलने के लिए, बट मैं जाता था। आई यूज़ टू गिव सम टाइम, बिकॉज माँ क्या चीज़ होती है मुझे पता है। मेरी माँ है, शादी करने के बाद उसकी माँ भी मेरी ही माँ होती है। मेरी और उसकी माँ में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जैसे मैं मेरे घर में रहता था माँ के साथ, ऐसे ही मैं रिलेशनशिप माँ के साथ रखता था। हर महीने मैं उसकी माँ को 30,000 रुपीज़ देता था, पैसे मेरी तरफ से, मेरे अकाउंट से, मेरे गूगल पे से मैं उसको भेजता था उसके अकाउंट में। जो राखी भेजती थी उसके बाद मैं भेजने लगा कि राखी तो पहले नाटक करती थी कि मत दो, आप ले लो। मैं बोलता ठीक है, मेरी माँ है, पुण्य मिलेगा मुझे। और माँ एक्चुअली राखी की माँ राखी के लिए एक इन्वेस्टमेंट ही थी, क्योंकि राखी मेरी माँ को कैंसर है करके नाटक करके ड्रामे करके 2-4 लाख रुपए हर महीने लोगों से ऐंठती थी, वो लूट लेती थी और वो खा जाती थी पैसे। एंड ऑफ द डे माँ का जब काम आता था उसकी ट्रीटमेंट के लिए, वो तो NGOs जैसे प्रिया दत्त फाउंडेशन हो गया, ह्यूमन फाउंडेशन हो गया, NGO से जाके पैसे लेती थी, भीख मांग के पैसे, ट्रीटमेंट्स करवाती थी, गोलियां भी वो लोग देते थे। तो ये कुछ खर्च नहीं करती थी, माँ के नाम से लूटती थी। बट वीडियो में दावा करती थी कि सिर्फ सलमान खान ने ही मदद की उनकी, और किसी ने मदद नहीं। बहुत लोगों ने, सलमान भाई का फाउंडेशन ने उनको बहुत मदद की है, मुझे पता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद ली है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ही सोच के देखो, सलमान खान सर से भी मदद ले रही है, दूसरे फाउंडेशन से भी ले रहे, तो 2-2 मदद अच्छा ही है ना। और तो वो वहाँ भी पैसे बच रहे हैं ना। अच्छा, बाहर निकलने के बाद आप क्या सलमान सर से मिलने जाएंगे कि आप दोनों का मसला सेटल करा दें या सुलह हो जाए? मुझे सुलह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है मुझे सुलह करना चाहिए? आप बताइए। नहीं, सुलह तो नहीं करना चाहिए, जिस तरह से आप बीती है वो आप ही जानते हैं। ऑफ कोर्स, और जो बीती है ऐसा नहीं कि आप मेरी स्टोरी पे जाओ, मेरे एविडेंसेस पे जाओ, चीज़ें पे जाओ, लोगों को समझना चाहिए मेरे पे क्या बीती है। हाँ, सलमान सर जैसे राखी बढ़ा के बोलते हैं मेरे भाई हैं, वो तो जैसे सरासर झूठ है। मैं तो ये बोलूँगा सलमान सर के पास कहाँ है इतना वक्त कि दूसरों के बैठे के मैटर सुलझाए। बेहतर हम ही है कि हम ही सोच ले और हम डिसीजंस ले लें। भाई बहुत बड़ी चीज़ है, बॉलीवुड में उनकी बहुत इज्जत है एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मेरी कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, कभी भी उनसे मेरा बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, पुलिस जब आपको अरेस्ट करने आई तो उससे पहले क्या हुआ था? किस तरह से राखी ने अप्रोच किया पुलिस को? आपने बताया कि रात में ही FIR दर्ज हो गई थी। हाँ, डेफिनेटली 6 तारीख की रात को ही उन्होंने FIR किया था, तो 7 तारीख को मुझे पुलिस ने आके अरेस्ट की थी। जब राखी को पता चल गया अभी आदिल चुप नहीं बैठने वाला है, आके सब कुछ मेरे बारे में बता देगा और मेरी इमेज इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि कोई मुझे खड़ा नहीं करेगा इंडस्ट्री में, जो होता है ना, जो उसकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उसने मेरे पे झूठे आरोप लगाए। जब उसको पता चला कि मैं इस आरोपों से छूट जाऊंगा, दोबारा उसने जाके एक मेरी दोस्त उसको जाके पकड़ के रेप केस फिट करवाया। बहुत गंदगी की है राखी ने मेरे साथ। अगर मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर मैं तन्हाई में बैठ के अगर स्टार्ट करूँ तो मैं रो पड़ूंगा। एक्चुअली मेरा दिल इतना हेवी फील होता है जो भी हुआ है मेरे साथ। तो फाइनली सिचुएशन क्या है आप दोनों के रिश्ते की? क्या मतलब डाइवर्स फाइल कर दिया गया है या आप दोनों अलग हो चुके हैं? बीच में राखी सावंत की तरफ से एक बयान आया था कि उनके वकील जो फाल्गुनी जी हैं उनके ज़रिए से उन्होंने डाइवर्स फाइल किया है। क्या सिचुएशन है? वो भी झूठ बोल रही हो। डाइवर्स फाइल करना मजाक का काम नहीं है, वो लीगल प्रोसेस होता है। हाँ, मेरे एडवोकेट्स हैं, मेरी टीम है, मेरे सारे एडवोकेट्स मेरे साथ, एक लीगल टीम है। जो भी मेरे डिसीजन मैं उनको बोला हूँ, हम लीगली बहुत कुछ स्लोली करेंगे। डाइवर्स ऐसा नहीं है कि जाके अप्लाई किया। राखी के चैप्टर में ऐसे ही है, वो भी तो नाटक है ना, डाइवर्स फाइल कर दे डाइवर्स, ऐसा नहीं है। डाइवर्स कौन प्रोसेस होता है, 6 महीने 7 महीने का प्रोसेस होता है। हाँ, फाइल तो करेंगे हम। तो उन्होंने उनकी तरफ से फाइल हुआ या आपकी तरफ से? दोनों भी नहीं हुआ है, किसी की तरफ से कुछ नहीं हुआ। अभी तो छूट के आया हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, लीगली करूँगा। बातचीत हुई है क्या आपकी और? नहीं, इस बारे में सब कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे? हाँ, हुई है, थोड़ी बहुत चैट हुई है, बट टुडे आई विल एंड एवरीथिंग बिकॉज इसलिए मैं थोड़ा था भी कि मैं नहीं चाहता अभी जब मेरी बात दुनिया के सामने रही, इधर भी आके कुछ नाटक करके दोबारा मैं नई बात कर पाऊँ दुनिया में।
तो पता है ना, जब मेरा शेड कांटों में अटका है, बेहतर है कि मैं स्लोली उसको निकाल लूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने बात किया, सो दैट आई कम हियर। और अभी आपने बताया कि आप बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो राखी सावंत से पहली मुलाकात कब हुई और क्या चीज़ अट्रैक्ट कर गई आपको कि और बात नौबत शादी तक आ गई? राखी का अगर नेचर देखूं तो अट्रैक्ट होने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं बोला, सना खान बनना चाहती हूँ, मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आप पसंद हो क्योंकि तुम मुसलमान हो, इस्लाम रिलीजन क्या है, ये चीज़ें वो चीज़ें, स्लोली 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 वो लोग वो चीज़ें बोलती थी, ऐसे चीज़ें थे। तो इसलिए आई वॉज एक्चुअली ट्रैप। देखो, राखी के जाल में तो बड़े बड़े मुंबई के बड़े बड़े लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत छोटी जगह से आता हूँ। मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता कि मैं बहुत बड़े सिटी से आता हूँ, मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ। आप जाके चेक कर लो, मैसूर, वहाँ से कूर्ग, वहाँ से एक नापोक्लू करके जगह है, आई बिलोंग। हाँ, आपने क्या निकाह किया है या शादी? सॉरी, बट मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बगल से एक दुरानी जो फैमिली आते हैं। आई कम फ्रॉम अ वेरी रॉयल बैकग्राउंड, टचवुड, दैट्स थैंक्स टू माई पेरेंट्स। हाँ, तो क्या आपने शादी की है या फिर वो भी जिस तरह से राखी ने डिस्क्लोज किया कि शादी बहुत पहले हो चुकी थी, अचानक सोशल मीडिया पर आकर डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए गए कि कोर्ट मैरिज हुआ है और शादी हुई है? ऑफ कोर्स शादी मेरी हुई है राखी के साथ, प्रॉपरली लीगली हुई है। और क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट मैरिज भी हुई है, लीगली प्रॉपरली। बट राखी ने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। राखी ने शादीशुदा होते हुए उन्होंने डाइवोर्स नहीं दिया है रितेश को, फिर भी आके मेरे से शादी की है, विच इज़ अ क्राइम। इट इज़ कॉल्ड एज IPC 494 एक्ट के तहत उसने मेरे साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है। एक फाइनल क्वेश्चन कि अब क्या डिसीजन, लीगल टीम से सलाह मशवरा लिया होगा आपने, तो क्या करने वाले हैं आप? लीगल टीम से मशवरा क्या, मुझे सब कुछ पता है क्या क्या करना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे मैं बोल रहा हूँ, राखी की तरह मुझे मीडिया ट्रेल्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो भी कहूँगा कोर्ट में कहूँगा, जवाब मिलेगा, शायद थोड़ा लेट, लेकिन आपको जवाब मिल ही जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे वो चीज़ों में मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, बिकॉज वो मेरे पब्लिसिटी नहीं है, वो मेरा हक है और मैं लड़ूंगा संविधान के तहत, बिकॉज आई एम एन इंडियन। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे आदिल खान दुरानी साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से राखी सावंत का जो मसला है और अब जो है जेल से बाहर आने के बाद उस मसले से अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा के बाद वो राखी सावंत के ख़िलाफ़ जो है लीगल केस करने को तैयार हैं। कैमरामैन आदिल के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।